एथलेटिक ट्रेनिंग करती थी, वो ट्रेनिंग वाज लाइक कुत्ते की तरह भगा रहे हैं, बस बहुत करा रहे हैं। या और जब मैं वेट ट्रेनिंग में आई ना, तो मुझे लगा कि ये कुछ नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये क्या है, इतना अरे प्यार मिलता है यहाँ पे, थकने भी नहीं ट्रेनर्स होते हैं इतना इसमें तो। प्यार। हाँ, ये यू सब नो क्या दिस होता था वन थिंग, क्या होता है ना दर्द। कि हाँ, कि बहुत लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि ना गुड ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग सेशन मतलब तुमको थकना है, तुमको मतलब ऐसे स्वेट। मरे हुए हाँ ज़ॉम्बी जैसे घर पे जाना है हाँ, लिटरली। और वो स्वेट गुड होना ट्रेन, चाहिए। हाँ स्वेट, इतना स्वेट, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट वे टू ट्रेन। एंड उससे उसका इंटेंसिटी नहीं मालूम पड़ता है। अभी जो मेरे राइट। ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं, इवन योर ट्रेनिंग सेशंस, हम्म। वो कैसे होते हैं, हाँ, कि बेसिकली यू डू लिमिटेड नंबर ऑफ लिफ्ट्स। लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल एक दिन मैं वन डे पे मैंने डेड लिफ्ट्स किया। लाइक आई विल डिस्क्राइब माई प्रीवियस वर्कआउट सेशन, ओके। सो मैंने डेड लिफ्ट्स किया। आई माई बेस्ट इज समथिंग लाइक 150-160 kgs। बेस्ट इन द सेंस मैंने उसके ऊपर किया नहीं कभी, वन रैप ही किया। एंड सिंस आई एम प्लेइंग, मेरे एक्सक्यूजेस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सो लाइक आई डोंट ट्रेन टू वन रैप मैक्सेस, और मैं इतना इंटेंस भी करने के लिए जाता नहीं। बट इफ आई एम लिफ्टिंग, तो मैं ऐसे वेट को लिफ्ट करता हूँ जो मुझे चैलेंज करे। तो मैंने उस दिन 140 kg डेड लिफ्ट किया बेल्टलेस। उसका 2 सेट किया, मतलब पहले बिल्डअप किया वहाँ तक, 10-10 किलो बढ़ाया, तो 100 तक 10-10 किलो बढ़ाया, फिर 110, 20, 30, हम्म। 140, फिर 140 का वापस किया। सो दैट ये मेरा डेडलिफ्ट का सेशन था। नो बेल्ट, नो स्ट्रैप्स, नो नथिंग, नॉर्मल ग्रिप, वो ग्रिप। सो ये करने के बाद मैंने किया फ्रंट स्क्वाट्स। सो फ्रंट स्क्वाट्स पे मैंने 5x5 किया एट अ गुड वेट, 80 kg। उस 80 kg पे 5 reps, 5 sets, एंड देन आई डिड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, लेग कर्ल्स, फिर काफ रेस। आई थिंक काफ रेस पहले किया, फिर हैमस्ट्रिंग लेग कर्ल्स किया, फिर टो रेसेस किया। दिस वाज माय वर्कआउट, एंड देन मोबिलिटी करके आई वेंट होम। बट ये करने के टाइम आपको लगता है कि अरे इसमें कुछ थकने को हो ही नहीं रहा है, हाँ। हाँ आराम से चल रहा है, पसीना भी नहीं आ रहा है, बट इट इज सो इंटेंस, इट लिटरली नो नेक्स्ट डे आपको मालूम पड़ता है कि कितना इंटेंस है। बट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वर्कआउट्स आर जस्ट मेकिंग यू फील पेन, जो हम लोग फील्ड पे करते थे स्पोर्ट्स में। हाँ हाँ हाँ। और जो वो बहुत कन्वेंस ही ट्रेनिंग, लगता था इंटेंस है। और जो आजकल जिम में भी ट्रेनर्स, हम आपको क्या कराते हैं, HIIT, क्रॉसफिट ट्रेनिंग कराते हैं। एच आई कुछ भी, मतलब मैंने तो एक बोर्ड पे पढ़ा भी है कि ना हाई एक्रोनिम उसका मैं बोलता हूँ, इट वाज रिटन देयर, वी गिव हाई इंटेंसिटी क्रॉसफिट ट्रेनिंग, HICT। ये क्या हुआ, टी। ये क्या नया हुआ? तो ये ऐसे लाइक लिटरली आई विल से इट्स अ स्कैम, बिकॉज व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग, यू आर नॉट हेल्पिंग द क्लाइंट टू प्रोग्रेस। तुम क्या कर रहे हो, उसको बस थका रहे हो। उसको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मेरा कुछ वर्कआउट हो रहा है, या यू कैन पुट इन सम एनएरोबिक और एरोबिक एस्पेक्ट्स उसमें कि ना भगाओ। बट उसके पहले ऐसे लिफ्ट्स तो कराओ जो चैलेंजिंग हो, या फिर जितना वेट हो तुम्हारे पास उसमें हैवीएस्ट वेट पे कर रहे हो। बट अमोघ, जब आप ये, मुझे क्या लगता है कि अभी देखो, आपने स्पेशल पॉपुलेशन वगैरह सारे कोर्सेज कर लिए, तो यू नो मोर देन मी। तो फिर भी मुझे क्या लगता है, अगर कोई कुछ भी करा रहा है, तो अगर बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उनको वो कुछ भी करने जा रहे हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा फैट लॉस हो रहा है, तो अगर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इज इट पॉसिबल, एक्टिविटी बढ़ रही है तो फैट लॉस हो रहा है, खाना वो वही खाते हैं बट उनकी हाँ, एक्टिविटी बढ़ जाती क्या होता है ना, इट इज नॉट टोटली रिलेटेड टू एक्टिविटी, कि एक्टिविटी बढ़ी तो फैट लॉस हुआ। है। इट्स लाइक नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट। क्या होता है ना, देर इज अ थिंग विच हैपेंस विद पीपल, यू कैन से साइकोलॉजिकल थिंग, कि ना मैं अगर वर्कआउट करने गया, मैंने जिम ज्वाइन किया है, ये हाँ। जिम जिम गोवर्स में होता है, मैं हम्म। नया नया जिम ज्वाइन किया है, अभी मैं प्रोटीन सप्लीमेंट भी लूंगा। अभी मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ। अब मैं हाँ। वर्कआउट कर रहा हूँ इतना, तो मैं खाने पे भी कंट्रोल रखूंगा, मैं बाहर जाके जंक फूड नहीं खाऊंगा, बिकॉज मुझे बॉडी बनानी है।
सेम हैपेंस कि आई एम गोइंग टू अ डांस क्लास, मुझे वेट लॉस के लिए डांस क्लास जा रही हूँ, एग्जांपल सम लेडी सेज, तो हो गई वो अभी देखेगी, अभी मैं ग्रीन टी पीऊंगी, अभी मैं ग्रीन हाँ टी पी रही हूँ तो मैं बाहर जाऊंगी तो उधर शादी में जाऊंगी कहीं तो वहां पे भी ऐसे कम खाऊंगी, because she मतलब wants to show, she wants to show I'm working out, I'm putting some हाँ effort. Now because of this तुम्हारा खाने का इंटेक भी कम हो जाता है, so actually and you eat more protein because तुम्हारे like नॉर्म है कि you need to eat protein if you're working out, कोई भी ट्रेनर तुमको ये बोलेगा, तो सिंपल सी चीज है, because of just by the act of starting to work out you do all the other things which generally gives you some amount of progress. अमोघ मैंने ये देखा है और सुना भी है कि क्या करते हैं लोग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप उठा लो, कुछ भी डांस क्लासेस हो या फिर वो कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, फैट लॉस के लिए आजकल कोई भी कुछ भी ज्वाइन कर रहा है, कुछ भी जस्ट फैट लॉस का अगर वहां लिखा है ना कि फैट हाँ, लॉस, सब तो में लिखा वो पढ़ के वो ज्वाइन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे बोलूँ कि आओ मैं आपको हुला हुप से ऐसे फैट लॉस कराऊंगी तो वो आएंगे आ मेरे जाएंगे, पास। हाँ, कि हुला हुप है मेरे बोला वो पास पीछे और ही है, हाँ इतने, हाँ पीछे पीछे ही ही है। है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि आप आओ मैं आपका फैट लॉस कराऊंगी, इसके आप हुला हुप ट्रेनिंग है, हुला हुप फैट लॉस, हाँ से दिस ओके, सेंटेंस हुला हुप फैट लॉस, चालू करो, लोग विल मेक गुड मनी। हाँ तो मेरे पास आएंगे, काफी लोग आएंगे कि ये कुछ नए तरीके से फैट लॉस करा रही है। और मैंने ये देखा है कि लोग क्या कहते हैं कि मैं आपके खाने का पैटर्न चेंज कर दूंगा, खाना आपको वही खाना है, जस्ट आपको पैटर्न चेंज करना है। दैट इज कि आप क्या करते हो, आपका प्लेट है, प्लेट में दाल, रोटी, सब्जी एंड राइस, ये चार चीज आपकी रहती है कंपलसरी इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ का मुझे नहीं पता बट फिर भी नॉर्थ इंडियन हाँ का प्लेट होता है दाल, रोटी, सब्जी एंड राइस, वो तो है। और स्वीट ना हो तो फिर खाना कंप्लीट नहीं है, तो कुछ चाहिए स्वीट, तो उसमें गुलाब जामुन हो या खीर हो या कुछ भी हो, तो उनको चाहिए कि वो खाना है। एंड क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं आपकी ये प्लेट आपकी वैसी एज इट इज ही दिखेगी, जो भी है टाइमिंग सामान चेंज वैसे। करेंगे। हाँ मैं नहीं नहीं नहीं, आपका मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा और आपका फैट लॉस हो जाएगा, आपको खाना नहीं कम करना है। और पैटर्न इज व्हाट, कि आप अपना हाफ प्लेट जो है, हाफ प्लेट आप दाल कम लेते हो, सब्जी कम लेते हो, आप दाल एंड सब्जी ज्यादा लो, ओके, बहुत ज्यादा लो, सैलेड इंक्लूड कर लो थोड़ा सा बिकॉज वो हेल्दी राइस कम नो, कर दो, हाँ कि हाँ फाइबर, उसके हेल्दी बाद नहीं होता, या आप, हाँ नहीं वो ऐसा कहते हैं कि आपकी या प्लेट में सब्जियां ज्यादा करो, दाल ज्यादा करो, उसके बाद सैलेड ऐड कर लो, जस्ट बिकॉज वो हेल्दी है इसलिए उसको ऐड कर लो, हाँ सैलेड्स, सैलेड्स में गॉट कुछ इट, भी हो सकता है। एंड तो वो दूसरी चीजें कम खा लो, बाकी राइट। उसके बाद और नहीं, खाने का पैटर्न चेंज करना है, दैट इज कि आप फिर राइस एंड रोटी फिर आप वो भी रखो, बट क्या करना है आपको, खाने से पहले आपको एक कटोरी दाल पीना है, सब्जी खानी है, उसके बाद अगर आपको खाना अपना जैसे भी खाना है, आप और दाल सब्जी रोटी ले लो, अगर आपके पेट में जगह है तो वो सब खा लो। तो बट ये है कि पहले सैलेड खाना हाँ है, तो पहले देन पेट भर दाल जाता पीनी है। है, पहले ही पेट भर जाता है और फिर वो राइस एंड रोटी जो जितना उनका इंटेक था उससे कम हो जाता है, अगर वो 4 रोटियां खाते हैं तो 1 या 2 रोटी पे आ जाते हैं, राइस भी कम हो जाता है। हाँ तो हाँ बट इसको क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या कि ये कैलोरी डेफिशिट हो गया क्योंकि उनका राइस एंड रोटी कम हुआ, और हाँ द इससे थिंग, एक्चुअली उनका रिजल्ट भी मैंने देखा है कि सब चीजें हो रही है और रिजल्ट आ रहा है। तो अगर सिर्फ फैट लॉस की बात की जाए तो फैट लॉस हो रहा है लोगों का, ऐसा नहीं हाँ है सो कि नहीं हो रहा है। अभी अभी जो यू गेव एन एग्जांपल ना, अभी तो बेसिकली देयर आर बेसिकली मैं आई बिलीव कैलोरी डेफिसिट पे फोकस नहीं करना चाहिए, यस हाँ कैलोरी डेफिसिट इज द हम्म। मैथ साइड ऑफ थिंग, ये होता है इसके लिए, लाइक इफ यू नहीं, the less you eat and the more you expend, you will lose more amount of weight. This is from thermodynamics. Now